नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। इमरान खान ने आखिरी पत्ता खेला असेंबलियां तहलील करने के हवाले से, मगर उसके इत्तेहादी परवेज इलाही ने उसके खिलाफ बयान देकर नया तूफान खड़ा कर दिया। खेल में नया ट्विस्ट आ गया है। क्या इमरान खान का खेल खत्म हो गया और उसका प्लान चौपट हो गया? जैसे ही परवेज इलाही बोल पड़े, वैसे ही वज़ीर शहबाज शरीफ बड़े चौधरी शुजात हुसैन के पास पहुंच गए और सियासत खेलने का अमल तेज हो गया। हर सूरत में इमरान खान को फारिग होना है क्या? लग यही रहा है। एक रोज पहले जमान पार्क लाहौर में इमरान खान ने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और वजीर आला केपी के महमूद खान को साथ बिठा लिया और आखिरी पत्ता खेला कि असेंबलियां, पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली को 23 दिसंबर जुम्मे के रोज तहलील किया जाएगा और उसके बाद इंतखाबात की तैयारी शुरू हो जाएगी। हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम अंदरूनी खाना फैसले कबूल नहीं करेंगे, हम कुर्बानी देंगे और मुल्क में इनकलाब लाएंगे। इमरान खान की कुर्बानी को और इनकलाब के दावे को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि परवेज इलाही बोल पड़े। क्योंकि जिस वक्त परवेज इलाही इमरान खान के साथ बैठा था और पंजाबी असेंबली तहलील करने की तारीख दे रहा था, तो उस वक्त इमरान खान ने साबिक सिपह सालार कमर जावेद बाजवा पर शदीद तनकीद की, उस पर साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि उसकी हुकूमत की तब्दीली के पीछे और उसकी हुकूमत की नाकामी के पीछे भी बाजवा साहब थे। उसे काम करने नहीं दिया गया और उसे लारे लगाए गए, जिसकी वजह से उसकी हुकूमत नाकाम हो गई और उसके बाद शहबाज शरीफ को ले आए, इत्तेहादियों को ले आए और पीटीआई को फारिग कर दिया। जिस वक्त इमरान खान ये बात कर रहे थे, उस वक्त भी परवेज इलाही के तासुरात अच्छे नहीं थे। इससे पहले भी जो बातें सुनी सुनाई जा रही थी, उससे ये लग रहा था कि परवेज इलाही उस बहू के मान नाराज तो पहले से हुए बैठे थे, अब सिर्फ मेके से बुलावे का इंतजार था। तो इमरान खान ने वो बहाना बना दिया और कमर जावेद बाजवा पर जो तनकीद की, उसके बाद जो इमरान खान का खेल था उसमें ट्विस्ट आ गया। अब परवेज इलाही कहते हैं कि बाजवा साहब हमारे मोहसिन हैं और इमरान खान के भी मोहसिन हैं, उस पर तनकीद अच्छा अमल नहीं था, नागवार गुजरी है। अब अगर ऐसा किया गया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं भी मज़ाहमत करूंगा, जवाब दूंगा, मेरी पार्टी भी जवाब देगी। और उसके साथ साथ परवेज इलाही साहब ने यह धमकी दी कि इमरान खान अपने आप को समझते क्या है? क्या वो अतार बन गए हैं? वो जो कुछ कहेंगे हम मान लेंगे, हम इत्तेहादी रहे, हमने उसकी बात मानी, असेंबली तहलील करने पर राजी हो गए, लेकिन ये क्या बात हुई कि हमारे मोहसनों को तनकीद का निशाना बनाए और अपने मोहसन पर भी तनकीद करे। सिर्फ बात ये यहां तक खत्म नहीं होती। परवेज इलाही ने इमरान खान का यह भी पोल खोला है कि उसने जो पिंडी यात्रा की है या आपारा यात्रा की है, वो इमरान खान की इजाजत से की है। चौधरी परवेज इलाही ने यह भी बता दिया कि पिंडी से जो पैगाम मिला, वो पैगाम इमरान खान तक पहुंचा दिया। उसके बाद जैसे उसने कहा, मैं उसके साथ बैठ गया, लेकिन जो उसने तर्ज अमल अख्तियार किया वो काबिल कबूल नहीं है। परवेज इलाही यहां तक बात खत्म नहीं करते। वो बता रहे हैं कि पंजाब असेंबली की तहलील के हवाले से इमरान खान ने जो ऐलान किया, उसके बाद तहरीक इंसाफ में गड़बड़ है, इख्तिलाफ राय हैं। तो चौधरी साहब ने इमरान खान का एक भांडा ये फोड़ा
कि उसके अभी भी पिंडी से ताल्लुकात हैं, वहां से वो गाइडलाइन लेते हैं और लोग भेजते हैं, नुमाइंदे भेजते हैं और वहां से जो हिदायत मिलती है उस पर अमल करते हैं। और दूसरा भांडा ये फोड़ा कि तहरीक इंसाफ में बड़े हद तक गड़बड़ है असेंबलियों की तहलील करने के हवाले से। अब 23 दिसंबर अभी दूर की बात है, क्योंकि खेल में जो अहम ट्विस्ट आ गया उसके बाद ये लग रहा है कि एक हफ्ते के अरसे तक या 5 रोज जो हैं, जो इमरान खान ने मोहलत दी, ये इमरान खान के गले भी पड़ जाएगी। होने ये जा रहा है कि बताया जा रहा है कि अब परवेज इलाही और नून लीग के दरमियान जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे थे इमरान खान के साथ, जो चौधरी की सूरत हाल बनी है या गड़बड़ पैदा हुई है, उसके रोशनी में चौधरी साहब ये चाहते हैं कि नून लीग उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाए, जिसकी वजह से असेंबली की तहलील का जो अमल है वो तूल पकड़ जाएगा। तब तक 20 दिसंबर को इमरान खान की पेशी है, समात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तोशाखाना केस में इमरान खान पर जो इल्जामात हैं 20 दिसंबर को उसकी समात होने जा रही है, जिसमें एक समात इस बुनियाद पर है कि इमरान खान को तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से फारिग किया जाए। अगर वो नहीं होता तो फिर मातहत अदालत ने फौजदारी केस के हवाले से दरखास्त की समात मंजूर की है और इमरान खान को तलब किया है नए साल के पहले हफ्ते में। अगर पंजाब असेंबली का ये अमल तहलील का तूल पकड़ता है तो इमरान खान को नाहल करने का अमल तेज हो जाएगा। जैसे चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान के पोल खोले पिंडी से राब्तों के हवाले से, तहरीक इंसाफ में गड़बड़ के हवाले से और खेल में जो नया ट्विस्ट आया है उसके बाद जो इमरान खान ने छक्का मारा, उस गेंद को कैच करने के लिए तैयार बैठे वजीर आजम शहबाज शरीफ लाहौर में बड़े चौधरी शुजात हुसैन के रहायशगाह पर पहुंच गए। बात हुई है सियासत पर, सियासी सूरत हाल पर और आने वाली हिकमत अमली पर। बताया जा रहा है कि अगर बड़े चौधरी जमानत देते हैं तो फिर नून लीग चौधरी परवेज इलाही को एज ए वजीर आला कंटिन्यू करेगी, उसके खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक नहीं आएगी। अगर तहरीक इंसाफ असेंबली से निकल जाती है तो निकल नहीं। मेरे ख्याल में यही गेम बनने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बड़े चौधरी शुजात हुसैन ने यह तय किया है कि सियासी मैदान में, सियासी अमल में एक दूसरे से ताउन करेंगे। इस तरह के अमल को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा ताकि मुल्क को मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान से निकाला जाए। मैं समझता हूँ कि परवेज इलाही को पिंडी से भी यही पैगाम मिला और इससे पहले हम ये भी खबर दे चुके थे कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी भी नहीं चाहते कि मौजूदा सूरत हाल में सूबाई असेंबलियां तहलील हों। अब गेम ऑन है, 23 दिसंबर तक मार्का चल रहा है। परवेज इलाही ने जो तूफान खड़ा किया, इससे पहले इमरान खान अपने पत्ते खेल चुके, आखिरी पत्ता खेल चुके। अब 20 को कौमी असेंबली का इजलास भी है, जिसमें पीटीआई का यह कहना है कि उनके अराकीन वहां जाकर स्पीकर को कहेंगे कि उनकी इस्तीफाएं मंजूर की जाएं। उसके बाद स्पीकर राजा परवेज अशरफ के पास शायद इस्तीफाएं मंजूर करने के अलावा या उसको टालने का कोई बाकी रास्ता न बचे। तो गेम सियासी आन है, क्रूशल मरहला है, आखिरी मार्का है।
कल पीर से जुमे तक बहुत सारी चालें खुलकर सामने आ जाएंगी और मौजूदा सूरत हाल से ये लग रहा है कि इमरान खान ने जो आखिरी पत्ता खेला, छक्का मारा, परवेज इलाही ने उस पर पानी फेंक दिया। जो भी अपडेट्स होगी आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।